नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के ही बारे में। इसी प्रश्नावली 2.3 का जो पिछला वीडियो है पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो इस प्रकार से है, 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका एग्जाम्पल है इसमें यहाँ तक ये तो हमने जो एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 में बात की थी, ठीक वैसी ही प्रक्रिया है, केवल अपने को भाग लगाना है। इसमें जो नई चीज़ आई है वो है विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच। अब विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जो जांच है वो कोई डिफ़िकल्ट स्टेप पे नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, बस नई चीज़ अपने लिए, तो अपन इसको बड़ी धैर्यता से सीखेंगे इसको। तो चलिए पहले अपन भाग लगाते हैं। तो ऐसे ये व्यवस्था बनाई। मैंने कहा था पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि भाग लगाते समय जैसे ही आप भाज्य और भाजक यहाँ लिखते हैं, लेकिन तो उनको आपको ये जरूर चेक करना होगा कि क्या वो व्यवस्थित है क्या। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भाज्य हो और चाहे भाजक हो, वो व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित कैसे नहीं है? यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसमें बड़ी घात का पद वो ये है और ये 2 नंबर पे आए। सिस्टम क्या बोलता है कि बड़ी घात का पद वो पहले आना चाहिए, फिर उससे छोटी घात का पद ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। ऐसा यहाँ पर है, यहाँ पर बड़ी घात का पद ये है तो ये पहला लिखा जाना चाहिए था, इससे छोटे घात का पद ये है तो ये उसके बाद में लिखा जाए, अचर पद है वो उसके बाद में लिखा जाए। तो इसको अपन व्यवस्थित लिखेंगे। तो पहले बड़ी घात का पद लिखेंगे, ये x³ माइनस का है, ये 3x² है वो प्लस का है तो यहाँ प्लस 3x² लिखेंगे, फिर ये माइनस 3x लिखेंगे, फिर प्लस 5। ठीक उसी प्रकार इसको जब यहाँ लिखेंगे तो माइनस x² पहले लिखा जाएगा, ये जो x है ये प्लस का है, अंत में लिखेंगे अचर पद -1 और अब लगाएंगे अपन भाग ठीक वैसे लगाएंगे जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 में बात की थी। यहाँ जो ये पहला पद है इसको लिखेंगे -x³। आप समझ गए होंगे कि जैसे ही माइनस आता है, माइनस का मतलब घाटा होता है, और आप जानते हैं कि यदि घाटे के बारे में यदि अपने ध्यान नहीं दिया तो वो अपने को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो माइनस का चिन्ह कहीं पे भी आ रहा है तो उसको बोलना भी ज़रूरी है, उसको लिखना भी ज़रूरी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर इसके बटे में ये पहला पद लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे, माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये तो प्लस बन जाएगा। x की पावर ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो ऊपर जितनी पावर उसमें से नीचे वाली पावर कम कर देंगे, तो 3 में से 2 पावर कम करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी। x की पावर 1 का मतलब x समझ लीजिए, और वो जो x है उसको आप यहाँ लिखेंगे। फिर हम आगे की प्रक्रिया क्या थी, यहाँ जो भी हमने लिखा है जस्ट अभी उसको भाजक के प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पहले पद को जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम नहीं गंवाएंगे। मैंने पहले बताया आपको कि पहला पद है वो सेम आएगा, कहने का मतलब पहले पद को इससे मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। आप टाइम खराब नहीं करें, क्योंकि गुणा करोगे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो आना तो यही है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो चिन्ह तो प्लस का ही आएगा। यहाँ x की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ x की पावर कितनी है? 1 है। जब हम गुणा करते हैं तो x की पावर जुड़ जाती है, तो 1 पावर यहाँ, 1 पावर यहाँ, तो x की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। अब -1 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो पहले चिन्ह किसका आएगा? माइनस का है।
अब 1 को अक्स से गुणा करो, 1 को किसी भी संख्या से जैसे आप गुणा करते हो तो जिससे गुणा करो वही आएगा। जैसे 1 को 5 से गुणा करो, 5 आता है ना, तो 1 को अक्स से गुणा करो क्या आएगा, अक्स ही तो आएगा। ये हमने इसमें लिखा। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये लो प्लस, ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे, ये माइनस है तो प्लस, विपरीत निशान लगाना है। ये तो हमेशा कटेगा, काटना ही है पहली स्टेप। तो यहाँ ध्यान देना है, ये संख्या प्लस के लिए किसकी हो गई अब, माइनस की। तो क्या करेंगे, अलग अलग चिन्ह है ना, घटाए जाए। अलग अलग चिन्ह होने की स्थिति में यहाँ पर घटाया जाता है, एक जैसा चिन्ह होता है तो जोड़ा जाता है। 3 अक्स स्क्वायर में से 1 अक्स स्क्वायर को कम कर देंगे तो हमारे पास में बचेगा 2 अक्स स्क्वायर। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, यहाँ अक्स स्क्वायर, यहाँ अक्स स्क्वायर, रिजल्ट में भी अक्स स्क्वायर। तो जैसे ही हम यहाँ जोड़ या घटाव करेंगे तो यहाँ पर तीनों जगह सेम सा रहेगा, मतलब सेम पद जैसी स्थिति बनेगी, अक्स स्क्वायर अक्स स्क्वायर अक्स स्क्वायर। कहीं अक्स है तो अक्स अक्स अक्स, ऐसी स्थिति। ठीक है, अब चिन्ह कैसा आएगा, इसमें इन दोनों में बड़ी राशि कौन सी है, यही है ना। तो बड़ी राशि के पहले निशान कैसा है, प्लस, तो ये तो प्लस ही है, हो गया बस काम अपना। ये संख्या माइनस है, ये है प्लस, फिर घटाएंगे, 3 अक्स में से 1 अक्स को कम कर देंगे तो हमारे पास में बचेंगे 2 अक्स। और बड़ी संख्या जो है उसके पहले माइनस आ रहा तो यहाँ आएगा माइनस, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे कैसे राइट डाउन करेंगे, आप इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ जो प्रक्रिया हमने अपनाई थी ठीक उसी प्रकार आगे की प्रक्रिया को अपनाई। तो क्या करेंगे हम, पहला जो पद है फिर से नोट करेंगे, इसके बटे में ये पहला पद लिखेंगे माइनस अक्स स्क्वायर। देखो ये 2 तो किसी से कट नहीं रहे, आप यह जो माइनस देख रहे हैं ना इसका भी विशेष ध्यान रखना है। ऊपर कहीं माइनस होता तो वो माइनस को माइनस से काट देता, प्लस बना लेता। अब तो ये माइनस कहीं कट नहीं रहा तो ये माइनस साथ में आएगा, अक्स स्क्वायर से हम कट गए, हो गया सरल। यहाँ जो ये -2 आ रहा है, इस -2 को आप यहाँ लिखेंगे। इस -2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाजक के प्रत्येक पद से। ठीक है, कीजिए। पहला जो ये आपका पद है इसको जैसे ही आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये सेम आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस, हो गया मल्टीप्लाई। इसको गुणा करना ध्यान से, ये प्लस और ये माइनस और क्या आएगा, माइनस। अक्स है, यहाँ 2 है तो पहले 2 को नोट कर दो और अक्स को इसके पास में नोट कर दो, हो गया गुणा। -1 को यहाँ गुणा करो, पहले माइनस से माइनस गुणा होगा तो ये बनेगा प्लस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, चिन्ह बदलो, माइनस प्लस माइनस, इसको तो काट दो ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये संख्या माइनस की है, ये किसकी है, प्लस की। ध्यान दीजिए, दोनों माइनस, एक संख्या माइनस है एक प्लस है, इसको हम घटाएंगे। लेकिन देखो यहाँ जितना है उतना ही यहाँ है, कहीं मतलब जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, तो ये भी कट गया अब की बार। जरूरी है हमेशा कटेगा, लेकिन कट गया, संयोग है ये। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो जब एक संख्या प्लस की एक माइनस की घटाएंगे फिर से। 5 में से 2 घटा दो, कम कर दो, 3। बड़ी संख्या कौन है, 5, निशान कैसा है, प्लस, तो यहाँ प्लस ही आना चाहिए। अब भाग जाना बंद करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ जो शेष फल प्राप्त हो गया वो इससे छोटा है। कैसे पता चला, यहाँ अक्स की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 2। यहाँ अक्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी मानी जाएगी, 0। तो 2 पावर बड़ी है, एक 0 पावर वो छोटी है, तो बड़ी पावर वाला जो पद होता है वो बड़ा माना जाता है। ये बड़ा है, ये छोटा है। जैसे ही शेष फल छोटा आ गया भाज्य से, तो ये भाग की प्रक्रिया यहाँ पर रोकेंगे अपन। अब हम यहाँ लिखेंगे भागफल आपका कितना प्राप्त हुआ हमें, x - 2, और शेष फल कितना प्राप्त हुआ, 3, हो गया। तो यहाँ तक की जो बात हमने की थी भाग दीजिए, तो भाग तो हो गया ना अपना, कि भागफल इतना है, शेषफल ये है। अब देखिए इसमें एक नई बात जो आई थी, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच। तो आप यहाँ लिख दीजिए विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच। विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता, शुरुआत में अपने 2.3 की प्रश्नावली में जो वीडियो का पार्ट फर्स्ट बनाया था उसमें हमने बात की थी कि जो आप भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल,
ये जो संबंध हमने देखा था यही क्या था, विभाजन एल्गोरिथम था। और विभाजन एल्गोरिथम को इस प्रश्नावली में बहुपदों के लिए उन्होंने ऐसे लिख दिया था, P ऑफ x बराबर G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x, ऐसा हमने देखा था ना। तो वही चीज़ है ये। तो सत्यता की जांच करने के लिए करना क्या है, ये पहले संबंध आप नोट कर दो और इस संबंध को अब अपन आगे कैसे यूज करेंगे। देखिए, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो जो राइट हैंड साइड है वो बड़ी साइड है, उसमें बड़ा पद आ रहा है, तो उसको आप क्या करेंगे, एक बार फिर से लिख देंगे। तो किसको लिखना अपने को, ये जो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसको अपन एक बार फिर से लिखेंगे। पुनः भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपने जब भाग लगाया था वहां पर आपने देखा था कि आपका भाजक जो था वो कौन था, वो आपने देखा था माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यही था ना। इसको आप ब्रैकेट में इस प्रकार लिखेंगे। भागफल, जस्ट अभी हमने भागफल प्राप्त किया था, तो वो जो भागफल हमें प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था, आपने देखा था ना। भागफल हमें प्राप्त हुआ था x माइनस 2, x माइनस 2 हो गया। शेषफल कितना मिला था, 3। ये चीजें हमने कहां से नोट की है, यहां अभी जो हमने जस्ट पहले भाग लगाया था उस भाग में आपने देखा था कि आपका भाजक यहां लिखा गया था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और आपका भागफल कितना मिला था, हमें x माइनस 2 मिला था, शेषफल मिला था 3। वहीं से नोट कर रहे हैं, पर पहले आप देख रहे हैं। इसको अपन सरल करेंगे। देखो, ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ये गुणा हो रहे हैं, तो गुणा कर लो। पहले इस माइनस एक्स स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करो। तो गुणा कैसे होगा, ये माइनस है ये प्लस है, पहले निशान माइनस। एक्स स्क्वायर जो आ रहा है इसको x से गुणा करेंगे। यहाँ x की 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो गुणा में पावर जुड़ती है, तो x की पावर 3 हो गई। जब इसको यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस बनेगा, ठीक है। और x स्क्वायर और जो 2 है ये ज्ञात राशि है या अज्ञात है, ज्ञात और अज्ञात को गुणा करने का सीधा सिस्टम है, दोनों को पास पास में लिख दो, गुणा हो जाता है, हो गया। अब इस x से गुणा करेंगे इन दोनों को, तो x को जब यहाँ इस x से गुणा करेंगे तो ये दोनों प्लस हैं, तो ये प्लस लिखा जाएगा। 1 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ, x की पावर 2, x को यहाँ गुणा करो, ये हो गया माइनस 2, और यह अज्ञात राशि है, इसको लिख दो, हो गया गुणा। माइनस 1 से जब इसको गुणा करेंगे तो माइनस x, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1 को 2 से गुणा किया प्लस 2, ये 3, तो माइनस x क्यूब, क्यूब वाला पद केवल एक ही है और स्क्वायर के 2 पद हैं यहाँ पर, तो ये दोनों सरल होंगे, दोनों ही प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे। 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर और शामिल कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर मिलेंगे तो क्या बन लेंगे, 3x स्क्वायर। यहाँ देखिए x की पावर 1 के भी 2 पद हैं, तो ये दोनों एक साथ सरल होंगे, दोनों ही माइनस के हैं। जब दोनों ही संख्या माइनस की है तो वो भी जुड़ेंगी। घटने की स्थिति कब हो रही थी, जब 1 प्लस और 1 माइनस हो, तो ये 2x और 1x से ये जुड़ेंगे तो ये हो गया 3x। निशान कैसा आएगा, माइनस, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, और ये दोनों अक्षर पद हैं, ये भी जुड़ जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि जस्ट हमें थोड़ी देर पहले जो भाग लगाया था उसमें यहाँ ये जो राशि हमें प्राप्त हुई है ये कौन है, आपका भाज्य है। तो जैसे ही हम ये जो राइट हैंड साइड है इसको यहाँ लिख करके सोल्व करेंगे तो यहाँ जो भी अपने को बहुपद प्राप्त होगा यदि वो आपका भाज्य है तो आपके विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कंप्लीट हो गई। तो विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़ी सिंपल है, आपको केवल गुणा आना चाहिए। तो आप एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं मैं, ये जो संबंध है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसको आप एक बार यहाँ नोट कर देंगे। फिर जो आपकी राइट हैंड साइड है उसको एक बार फिर लिख लो। अब जो हमने भाग लगाया था वहाँ से देख करके भाजक कौन है, भाजक लिख दो, भागफल लिख दो, शेषफल लिख दो, और इनको सरल कर दो। कौन किससे गुणा हो रहा है, गुणा करना थोड़ा सीख लो आप। जैसे ही हमने इसको सरल किया और ये जो हमें बहुपद प्राप्त हुआ वो बहुपद आप देखेंगे कि आपके भाज्य के जैसा है, इसका मतलब भाज्य प्राप्त हो गया। और ऐसा होने के बाद में विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कंप्लीट हो जाती है। तो हमने
भाग भी सीखा इस एग्जाम्पल में, और साथ साथ में विभाजन एल्गोरिथम की सटीकता की जांच किस प्रकार से होती है ये भी बात हम लोगों ने की। लगातार आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। आप निश्चित रूप से भाग सीखेंगे और सभी क्वेश्चन हैं बड़े ही सहज तरीके से आप सरल कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में। 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात हो। प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है। बाकी हमने जो पहले तीनों एग्जाम्पल किए हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है। आपका ये बहुपद दे रखा है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य के ज्ञात कीजिए। आपने प्रश्नावली 2.2 थी उसका जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पर अपन बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हमने सीखे थे, लेकिन वो जो बहुपद थे केवल द्विघात बहुपद थे, तो वहाँ पर हम लोग केवल उसके 2 ही शून्य ज्ञात कर रहे थे। शून्य का मतलब आप समझ रहे हो ना, शून्य का मतलब है हल, और हल को ऐसे समझ लो कि आपके बहुपद में जो भी चर आ रहा है उस चर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, वही आपके शून्य का वही आपके हल है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो बहुपद अपने को यहाँ दिया गया है, इस बहुपद में बड़ी से बड़ी जो पावर है वो कितनी है, 4 पावर है। तो आपको मैं बता दूं किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है, और घात कितनी होती है, बड़ी से बड़ी पावर के बराबर, तो जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि इसमें बड़ी से बड़ी पावर 4 है, इसका मतलब इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। ठीक है, तभी इसने कहा है कि सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो एक बात कितनी अच्छी है कि आपको इसके 2 शून्यक दे दिए गए हैं। कितने शून्यक दे दिए गए हैं, 2 शून्यक। अच्छा, ज्ञात कितने करने थे, यहां मैंने बताया था 4, क्योंकि बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 4 है। तो हमें 4 शून्यक ज्ञात करने थे, 2 शून्यक हमें दे दिए गए हैं, तो बाकी जो 2 शून्यक बच गए वो क्या होंगे, वो हम प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले आप इस दिए गए बहुपद को लिख लीजिए, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद में ज्ञात शून्यक कौन कौन से हैं वो लिखेंगे। ज्ञात शून्यक तो एक √2 है, एक -√2 है। इसके आगे की क्या प्रक्रिया है वो समझो, क्योंकि अपना एग्जाम्पल है वो बाकी एग्जाम्पल से थोड़ा अलग हो गया, उसकी भाषा भी आप देख लीजिए। तो अब हमें बनाने हैं गुणनखंड। सिंपल सी बात है, 2 गुणनखंड बनाने, कहाँ से, जो अपने को शून्यक दिए गए हैं। और गुणनखंड कैसे बनाए जाएंगे देखना, ब्रैकेट लिखेंगे। आपकी इस बहुपद में कौन सा चर काम में आ रहा है, अक्स ही आ रहा है ना, तो आप केवल यहाँ अक्स लिखेंगे, अक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं लिखेंगे, केवल अक्स। अब देखो यहाँ जो भी राशि है उसको आप देखेंगे, यदि वो प्लस की राशि है तो यहाँ आप माइनस करेंगे, तो ये आपका पहला गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार फिर से अक्स ही लिखेंगे, और यदि ये संख्या माइनस है तो आप इसको प्लस करेंगे, गुणनखंड मिल गए। तो ज्ञात शून्यक से गुणनखंड कैसे बनाते हैं, पहले तो चर कौन सा काम में लेना है, जो आपके बहुपद में है। तो बहुपद में आपने देखा कौन सा चर है, अक्स। ठीक है, अपने को 2 शून्यक दे रखे हैं, तो कितने गुणनखंड हमें मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। अब वो गुणनखंड कैसे प्राप्त करने हैं, केवल अक्स लिखो, और जो भी संख्या आपको दे रखी है यदि वो राशि प्लस की है तो आप उसको घटा दो अक्स में से, और यदि माइनस की है तो उसको जोड़ दो। उल्टा काम करना, विपरीत काम करना है। प्लस की संख्या है
घटा दो, माइनस की संख्या है जोड़ दो। तो देखो ये संख्या जो √2 है वो यहाँ प्लस था, इसलिए मैंने इसको माइनस किया, पहला ब्रैकेट हमें प्राप्त हो गया, पहला गुणनखंड मिल गया, और यहाँ पर ये माइनस था, इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड हमें मिला है, इस गुणनखंड से हम प्राप्त करेंगे नया बहुपद। क्या प्राप्त करेंगे? नया बहुपद। तो बहुपद कैसे प्राप्त करना है? जो भी हमें गुणनखंड मिले थे वो दोनों गुणनखंड मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर हम गुणा करेंगे उनको। अब गुणा कैसे करेंगे? आप इस ब्रैकेट को ध्यान से गौर करके देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में पद एक जैसे हैं, केवल चिन्ह का अंतर है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यदि मैं अक्स को a बोलूँ और √2 को b बोलूँ तो यहाँ लग रहा है a - b, और यहाँ हो रहा है ये a + b। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आप उसको लिखेंगे a² - b²। समझ रहे हो क्या? कि ये और ये जो ब्रैकेट है, राशि तो एक जैसी है ना, इसमें डिफरेंस किस बात का है? केवल चिन्ह का, कि यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है। तो यदि मैं इसको एक बार a बोलूँ, इसको b बोलूँ, तो ये पूरा क्या बोला जाएगा? a - b। इसको क्या बोलेंगे? a + b। तो ये आपका कहीं ना कहीं फॉर्मूला हमने छोटी कक्षाओं में भी देखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका सूत्र और ये आपका उत्तर। उत्तर आपके सामने है। मैंने क्या बोला है? ये आपका सूत्र और ये आपका क्या है? उत्तर। ये लो, उत्तर आपके सामने है। उसको देखते हुए बस इतना ध्यान रखना है कि आपने a किसको बोला था? अक्स को बोला था ना, तो a लिख दिया, और ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख दो। फिर आ गया b², तो b किसको बोला था आपने? √2 को। ये √2 और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर हो गया a² - b²। सूत्र ये उत्तर, और इसके अनुसार हमने ये लिखा x² माइनस स्क्वायर और रूट किसी एक ही राशि पर एक साथ आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, ये एक दूसरे को हटा देती है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2, मिल गया। अब क्या करना है? अब अपने को लगाना है भाग। ठीक है, किसमें किसका भाग लगाना है? देखो, जो बड़ा बहुपद दिया गया था उसको अपन मानेंगे भाज्य। क्या मानेंगे? भाज्य। और जो अभी अभी हमने नया बहुपद प्राप्त किया है उसको हम मानेंगे भाजक। तो आपका ये जो भाज्य है उसको यहां लिख दो। लिखने से पहले आप एक बार ये जरूर देख लेंगे कि वो उसके जो पद हैं वो व्यवस्थित तो है ना। व्यवस्थित का मतलब आप समझ रहे होंगे, बड़ी पावर पहले आनी चाहिए, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, अंत में अचर पद। तो अभी तो ठीक है, ये लिखेंगे। भाग लगाना स्टार्ट करें। पहला पद लिखेंगे ये 2x⁴, इसके बटे में इसका पहला पद लिखेंगे x⁴। यहाँ ये 2 कट नहीं रहा है, यहाँ ऊपर x⁴ है, 4 पावर में से 2 पावर कम कर दो तो x⁴ कितनी बच जाएंगी? 2। ऊपर ज़्यादा नीचे कम है, तो ऊपर 2 पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा बचेंगी ना। तो ये x² नोट कर दिया। यहाँ ये जो 2x² मिला है उसको यहाँ लिखो 2x²। इस 2x² को आप यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, भाजक के प्रत्येक पद से। अब गुणा फिर बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ प्रत्येक भाग वाले प्रश्न में कि इस पहले पद को जैसे ही आप इससे गुणा करेंगे तो गुणा करने पर यही मिलेगा। पहली स्टेप सेम आएगी, गुणा हो चुका है। ठीक है ना, ये गुणा हो गया उससे। अब इसको गुणा कर लो, ये -2 है, ये +2 है। x² को भी लिखेंगे अपन, तो -2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा -4। एक बार थोड़ी सी बात बता दूं मैं, जैसे -2 को 2 से गुणा किया तो हमें मिलेगा -4। यहाँ x है नहीं, यहाँ x² है, तो यहाँ x की पावर कितनी है? 2 पावर है। तो यहाँ एक नई बात निकल के है कि इसको अपने को कहाँ लिखना चाहिए। यहाँ 2 पावर है, तो आप इसमें देखो 2 पावर वाला पद कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है ना, तो ये इसके नीचे लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखेंगे अपन, इसको इसके नीचे लिखेंगे ताकि अपन आराम से उसका भाग कर पाएँ। यदि 3 पावर का पद हमें मिल जाता तो हम यहाँ लिखते। 3 पावर तो मिली नहीं ना, कितनी पावर मिली? 2 पावर। तो 2 पावर वाला पद है वो 2 पावर के नीचे लिखा जाएगा, 3 पावर वाला पद है वो 3 पावर के नीचे लिखा जाना चाहिए, अचर पद है वो अचर पद के नीचे लिखा जाना चाहिए। तो इसको अपन यहाँ लिखेंगे, ये लो हो गया। इसको जैसे इससे गुणा किया पहला पद मिला, -2 को जैसे ही उससे गुणा किया अपने तो अपने को ये मिल गया। ठीक है,
2 पावर का पद था इसलिए हमने 2 के नीचे ही लिखा, और ये स्पेस देते हुए चिन्ह बदलेंगे। ये तो पूरा कटना है ही, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये ऐसा कैसा नोट करेंगे चिन्ह सहित। ये लो 3x³। ये संख्या माइनस है, ये संख्या किसकी है? प्लस की। क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। 4x² में से 3x² कम कर दो। ये लो 1x² बच गया। चिन्ह कैसा लगाऊं? बड़ी संख्या जो है ये है, और इसके पहले हमने कौन सा चिन्ह काम में लिया? अभी प्लस। माइनस काम में नहीं लिया क्योंकि हमने इस माइनस को बदल दिया था, चेंज कर दिया था प्लस में, तो हम चिन्ह केवल प्लस काम में लेंगे, तो यहाँ प्लस आएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसे कैसे नोट होंगे? 6x - 2। ठीक है, इनको ऐसा कैसा नोट कर दिया। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ये जो -3x³ है इसको ऐसा कैसा यहाँ नोट करो, -3x³। इसके बटे में x² लिखो, माइनस कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं। x की पावर ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो 3 में से 2 कम कर दो, 1 पावर बचेगी, ऊपर 1 पावर बचेगी। ये लो x की पावर 1, x की पावर 1 का मतलब ये। यहाँ ये जो -3x आ रहा है इसको आप यहाँ लिखेंगे, और इसको फिर भाजक के प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पहले पद को जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा ना, ये पहला पद सेम आता है 3x³। ठीक, इसको यहाँ गुणा करो तो ये माइनस है, ये भी माइनस है। 2 को 3 से गुणा किया तो देखो कितना मिलेगा? 6। और तो देखो -2 - 3 किसकी बात करो? मैं इसको इससे गुणा कर रहा हूँ, इससे। तो ये जो -2 है इसको हम गुणा कर रहे हैं -3x से, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 2 को 3 से गुणा कर दो 6, x ही बचा। यहाँ बताओ x की पावर कितनी है? 1 है ना, तो 1 पावर वाला पद है वो 1 पावर के नीचे लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे +6x, फिर चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये तो कटेगा पक्का। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा। यहाँ देखो ये एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ये भी कट गया ना भाई। 2 में से 2 घटाने पर 0 आता है, वो कट जाता है, तो ये भी कट गया। यहाँ केवल ये बच गया -2। फिर हम जैसे ये x² यहाँ है तो x² लिख लो आप यहाँ पर। x² लिखेंगे तो x² कौन से x² की बात करो मैं? इसकी पहला पद ये लिखा, इसके बटे में ये पहला पद, फिर कट गया, पूरा का पूरा सेम है। जैसे 2/2 होता तो हम यहाँ कितना लिखते? 1 लिखते। वैसे ही x² से x² कटा 1 आ गया। ये 1 जो है वो किसका है? प्लस का, तो यहाँ +1 लिखेंगे और 1 को फिर यहाँ गुणा कर दो। 1 को जब यहाँ गुणा करोगे तो x² ऐसा ही आएगा, और -2 को जब 1 से गुणा करेंगे -2 आएगा। चिन्ह बदलो, माइनस ये प्लस, ये तो कटना है ही। -2 प्लस का है, और ये -2, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये भी कटेगा। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ हमारे पास में 0 बच गया। तो हमें जस्ट अभी जो भागफल प्राप्त हुआ है, अभी अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हालांकि जस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आप क्या करेंगे इसमें जो अभी अभी हमें जो भागफल प्राप्त हुआ था उस भागफल को आप लिखेंगे। तो भागफल हमें कितना मिला था? भागफल हमें मिला 2x² - 3x + 1। आपको मैं याद दिला दूं कि प्रश्नावली 2.2 का जो पहला प्रश्न था उसमें पहला प्रश्न था कि दिए गए द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ऐसा था ना उसमें। तो ये क्या है? ये भी तो द्विघात बहुपद ही है ना। तो द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करना आप सीख चुके होंगे 2.2 के पहले क्वेश्चन में, और यदि फिर भी कोई सस्पेंस है तो आप यहाँ एक बार फिर गौर कीजिए, सीख जाओगे। यह है द्विघात बहुपद। पद कितने हैं? 1 2 3। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? पहला पद ऐसा कैसा नोट करते हैं, लास्ट वाला पद है उसको भी नोट करते हैं ऐसा कैसा, बीच में थोड़ा गैप छोड़ दो। इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमें मिल गया 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से गुणा किया 2, ये x² ये मिला। अब इस 2 के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो 2 हमें मिल रहा है कौन कौन से पहाड़े में 2 आता है। अब विद्यार्थी सोच रहे हैं कौन से पहाड़े की बात करें हम लोग। पहाड़ा अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि भाई 2 के पहाड़े से शुरू होता है, लेकिन आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए कि पहाड़ा 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। जो अपन काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से 10, वो भी आपका पहला पहाड़ा है, 1 का पहाड़ा। तो क्या 1 के पहाड़े में 2 नहीं आता है? जैसे ही अपन 1 से 10 तक काउंटिंग लिखते हैं तो 1 के पहाड़े में 2 आता है 2 बार बोलने पर।
मेरा मतलब ये है कि इन दोनों को गुणा करने पर 2 आना चाहिए, हो गया। और किसी पाड़े में आता है क्या? 2 के पाड़े में आता है, कितनी बार बोलने पर? 1 बार, इसका मतलब 2 गुणा 1, तो वो तो यही चीज़ है। एक बार इसको जोड़ के चेक करो, 1 और 2 को कितना मिला? 3। 1 और 2 को यदि अपन जोड़ेंगे 3 मिलेगा, वो अपने को बीच में मिलना चाहिए, मिल गया, यही चाहिए अपने को। यदि जोड़ने पर नहीं मिलता तो अपन घटा के चेक करते हैं, लेकिन हमें जोड़ने पे मिल गया, इसलिए अपन इसको जोड़ेंगे। 1 + 2 को जोड़ा 3 मिला, यहाँ बीच में अक्स आ रहा है तो इन सब की जगह अक्स लगा दो। लेकिन याद रहे कि यदि बीच में माइनस का चिन्ह है तो इन सब का चिन्ह बदलेगा, इनका चिन्ह बदलना पड़ता अपने को, हमेशा नहीं, हमेशा थोड़ा ना बदला जाएगा। कब बदला जाएगा? जब यहाँ क्या आ जाए? माइनस। अब विद्यार्थी सोच रहे हैं सर प्लस हो तो कुछ भी नहीं बदलना है, वहाँ चिन्ह तभी बदलना है जब यहाँ क्या हो? माइनस। तो देखिए ये 1 अक्स है तो 1 अक्स को आप अक्स ही लिख दो और इसका चिन्ह बदल दो माइनस। ये 2 अक्स है प्लस का, माइनस लिख दिया। ये 3 अक्स है, इसका चिन्ह बदल दिया, तो ये तो -3 अक्स मिल गया, बिल्कुल सेम। इसका मतलब इस -3 अक्स की जगह आप ये लिख सकते हो। तो ये हो गया माइनस अक्स और -2 अक्स। तो हमें 4 पद प्राप्त हो गए, 1 2 3 4। यहाँ पर इन दो के जोड़े बना लो ऐसे, और यहाँ से हम लेंगे कॉमन। तो यहाँ जब हम कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पर कोई संख्या कॉमन आ नहीं रही है इन दोनों पदों में से, अक्स स्क्वायर और अक्स में से छोटा जो है, छोटी पावर वाली संख्या, वो कॉमन आती है। तो अक्स स्क्वायर और अक्स में छोटा है अक्स, ये कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद में क्या होगा? देखो 2 तो हमने कॉमन लिया नहीं, ये तो लिखेंगे। यहाँ अक्स की जितनी पावर थी उतनी पावर में से यहाँ वाली पावर कम कर देंगे। तो अक्स की यहाँ 2 पावर थी, यहाँ 1 पावर हमने बाहर ले ली, कॉमन ले ली, तो यहाँ 1 पावर बचेगी माइनस। यहाँ कितना है? अक्स। यहाँ पर हमने कॉमन कितना लिया है? अक्स ही ले लिया। ऐसा लग रहा है ना यहाँ कुछ नहीं बच रहा है। याद रखना, कॉमन लेने के बाद में जब आपको ऐसा फील हो कि कुछ भी नहीं बच रहा है, तो वहाँ एक जरूर बचेगा, जिसका कोई नहीं उसका कोई न कोई मालिक ऊपर वाला एक जरूर होता है। तो जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ भाई कुछ नहीं बच रहा है, बच रहा है, ठीक है। इन दोनों में से देखेंगे 2 और 1। चलो बताओ 2 और 1 दोनों एक साथ कौन से पहाड़े में आते हैं? 1 के पहाड़े में आते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे 1, इसका मतलब 1 कॉमन आएगा, अक्स कॉमन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ अक्स है, यहाँ अक्स है ही नहीं। तो अब देखो, ये 2 हमने कॉमन लिया नहीं, 2 भी लिखा जाएगा। अक्स हमने कॉमन लिया नहीं, ये भी लिखा जाएगा। यहाँ चिन्ह प्लस का है तो यहाँ कौन सा चिन्ह लिखा जाएगा? देखो यहाँ यदि माइनस आ रहा है तो ये चिन्ह बदलता है, ठीक है ना। यहाँ माइनस है तो ये चिन्ह बदलेगा, तो कैसा लगाऊं? माइनस लगाऊं ना। 1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ लग रहा है कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट है वो सेम आने चाहिए, और दोनों ब्रैकेट जो सेम आ रहे हैं तो अपना ये काम ठीक चल रहा है। इन दोनों ब्रैकेट को आप एक बार लिख दो, ये कॉमन आ गया फिर से, फिर जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। 2.2 की प्रश्नावली में बहुपद के शून्यक हम कैसे ज्ञात कर रहे थे? पहले इस टाइप से इसके हम गुणनखंड प्राप्त कर रहे थे, और जो भी गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे थे उन गुणनखंड के बराबर में बारी बारी से 0 रख करके हम चर राशि की वैल्यू प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ ये जो 2x - 1 है, इसके बराबर में 0 लिखेंगे। पहले तो ये जो -1 है इसका इधर पक्षांतरण करो तो ये बनेगा +1। पक्षांतरण करने के बाद, पक्षांतरण का मतलब बराबर का जो चिन्ह आ रहा है उसमें जैसे ही किसी राशि को दूसरे साइड में अपन भेज देते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा हुआ है? 2x। अब ये 2 जो है वो अक्स के गुणा में आ रहा है, ठीक है ना। और गुणा में आने वाली संख्या को हम आगे वाली संख्या के बटे में लिख देंगे, भाग में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की ये वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार जैसे ये दूसरा ब्रैकेट है, इसके बराबर आप 0 रखेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ इस -1 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये वैल्यू मिल गई। देखो x के आपको कितने मान मिले? 2 मान मिले, 1/2 और 1। और किसी भी बहुपद में चर राशि की जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वही आपके क्या होते हैं? शून्यक। तो 2 शून्यक हमें प्राप्त हो गए, और 2 शून्यक आपको प्रश्न में पहले से दिए गए थे। शून्यक ज्ञात कितने करने थे अपने को? आपके बहुपद में बड़ी से बड़ी पावर आ रही थी 4, तो जितनी बड़ी से बड़ी पावर है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। 2 शून्यक आपको दिए गए हैं, 2 शून्यक हमने प्राप्त कर लिए, इसका मतलब सभी शून्यक हमने प्राप्त कर लिए। तो अंत में लिख देंगे हैं अतः सभी शून्यक,
अतः सभी शून्यक दो शून्यक तो आपको मिल गए थे पहले, √2 माइनस √2, और दो शून्यक अभी हमने जस्ट अभी प्राप्त किए हैं, 1/2 और 1, और ये आपके 4 शून्यक हो गए। यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं अपन, यही प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में कुछ बात नई ज़रूर आई है, लेकिन ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सब बात ध्यान में रखने हैं कि आपको कोई भी बहुपद दिया जा सकता है कितनी भी पावर का, और उसके कुछ शून्यक दिए जा सकते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या था, हमने सबसे पहले दिया गया बहुपद लिख लिया, फिर उसके शून्यक लिख दिए, और ज्ञात जो शून्यक थे उन दोनों ज्ञात शून्यक से हमने क्या बना लिए, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे बनाया आपने पहले देखा वीडियो को, फिर से आप बैक में जा करके फिर से दोबारा से उसमें देख सकते हो। और यहाँ जो गुणनखंड हमने मिले हैं उनको जैसे ही अपन यहाँ गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में हमें बहुपद मिलेगा, ये इसको अपन भाजक मानेंगे। अब हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई हो जरूरी नहीं है, यहाँ तो एक ऐसा सिस्टम बन गया, तो अपन सामान्य जो मल्टीप्लाई करते हैं वो आप यहाँ गुणा करके इसको प्राप्त करेंगे, और जो आपका नया बहुपद हमें मिला है उसको अपन भाजक मानेंगे, और जो प्रश्न में दिया गया था बहुपद वो आपका भाज्य है, और आप क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद में जैसे ही आपको जो भागफल प्राप्त होगा उसको अपने को एक बार फिर से यूज में लेना है। जैसे हमने यहाँ लिखा, ये कौन था आपका द्विघात बहुपद, पद कितने हैं, 3, तो 3 पद वाले द्विघात बहुपद के शून्य कैसे प्राप्त करते हैं वो हमने 2.2 के पहले प्रश्न में भी समझा था। एक बार फिर हम इसमें समझ रहे हैं कि इस टाइप से हमने इसको सरल करते गए, 2 फैक्टर हमें मिले, 2 गुणनखंड मिल गए। दोनों फैक्टर के बराबर में जैसे ही हमने बारी बारी से 0 रखा, और अक्स की वैल्यू जो हमने प्राप्त की यहाँ पर, वो जो अक्स की वैल्यू प्राप्त हो रही वो क्या है, आपके 2 शून्यक। शून्यक हमें ज्ञात कितने करने थे, 4। हमें कैसे पता चले 4 ज्ञात करने, 2 ज्ञात करने, क्योंकि आपके दिए गए बहुपद में बड़ी से बड़ी पावर 4 ही आ रही थी, इसलिए हमें 4 ही शून्य ज्ञात करने थे, और 4 में से 2 शून्य आपको क्वेश्चन में पहले से ही मिल गए थे। तो अपने को कितने ज्ञात करने थे, केवल 2 हमने यहाँ ज्ञात कर लिए, 2 दिए गए थे, 2 ज्ञात कर लिए, हो गए 4 ही चाहिए थे अपने को, क्योंकि इसकी बड़ी सी बड़ी पावर 4 है। सो थैंक यू विद्यार्थियों, इस प्रश्न में आप समझ गए होंगे, और 2.3 के सभी जो एग्जाम्पल है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट ए, फर्स्ट और सेकंड में, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के जो नॉर्मल आपने क्वेश्चंस हैं प्रश्नावली के उसके बारे में। और हमारे वीडियो को आप लगातार देखते रहें, और यदि आप ये चाहते हैं कि मैथ में आपकी पकड़ मजबूत हो तो आप तक हमारा वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन वाले जो घंटी का बटन है उसको आप दबा दीजिए। हाँ, वीडियो को देखते हुए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। आपका जो सहयोग है वो ही हमारा हौसला अफजाई करेगा, और हम लगातार आपके लिए नए नए जो वीडियोज़ हैं वो डालते रहेंगे, ताकि नोटिफिकेशन में आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव।